सुप्रिया आज अपने ससुराल की चौखट पर पहली बार पांव रख रही थी। घर में लोग खड़े थे। सास, जेठान जेठानी और पति, सबके चेहरे पर मुस्कान कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। सास ने बुदबुदाते हुए कहा, दहेज में तो कुछ खास नहीं आया। देखते हैं ये लड़की घर संभाल भी पाएगी या नहीं। सुप्रिया ने सुना लेकिन चुप रही। उसने सोचा शायद अभी शुरुआती दिन है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर उसी शाम उसे एहसास हो गया कि यह घर उसके लिए परीक्षा से कम नहीं। जेठानी ताने कसने लगी, इतना साधारण साड़ी पहनकर आ गई, हमारी इज्जत का क्या होगा। पति भी चुपचाप सब सुनकर कमरे से बाहर निकल गया। सुप्रिया का दिल टूटने लगा, पर उसने हिम्मत से मुस्कुराया, शायद यही मेरी किस्मत है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। दिन बीतने लगे। सुप्रिया से घर का हर छोटा बड़ा काम करवाया जाता था। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो सास कहती, तुझे मायके में काम करना सिखाया ही नहीं। खाना बनाते समय अगर नमक थोड़ा कम हो गया तो पति कह देता, तो घर चलाने लायक ही नहीं है। सुप्रिया रात को अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोती, पर एक बात अजीब थी। हर रात वह रोने के बाद मेज पर बैठती और डायरी खोलकर घंटों कुछ लिखती रहती। उसके चेहरे पर आंसू होते, लेकिन आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। एक दिन सबको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। एक रात जेठानी ने देखा कि सुप्रिया कमरे का दरवाजा बंद करके बैठी है। वह धीरे धीरे झांक कर बोली, ये बहू आधी रात को क्या करती है? कहीं मायके वालों को खत तो नहीं लिखती? सुप्रिया ने उसकी परछाई देख ली, लेकिन बिना घबराए हुए बोली, मैं बस अपने मन की बातें लिखती हूँ। जेठानी ने मजाक उड़ाया, अरे वाह, बहू तो लेखिका बनी बैठी है, लेकिन इससे मिलेगा क्या? रोटी तो मेरे भाई की कमाई से ही खानी है। सुप्रिया ने बस हल्की मुस्कान दी, पर उसके अंदर का आत्मविश्वास और गहरा हो गया। ताने कितने भी हो, मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। कुछ दिन बाद मोहल्ले की औरतें आई और सुप्रिया से बोली, बिटिया, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तुम्हारे शब्दों में अजीब सी ताकत है। तुम जैसे समझाती हो, दिल को सुकून मिलता है। सास यह सुनकर चौंक गई। यह सब क्यों इसे इतना मान दे रही हैं? हमने तो इसे कुछ नहीं समझा। गांव की बच्चियां भी उससे मिलने आने लगी। सुप्रिया उसमें पढ़ाई के लिए समझाती और कभी कभी अपनी डायरी से कहानियां पढ़कर सुनाती। उसकी बातें सबके दिल को छू जाती, लेकिन घर में किसी को अंदाजा नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन अखबार में खबर छपी, शहर में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी होने वाली है। इसमें एक अनाम कलाकार की पेंटिंग्स और लेखक पहली बार दिखाए जाएंगे। लोग कहते हैं कि उसकी रचनाएं दिल को झकझोर देती हैं। सुप्रिया ने अखबार पढ़ा और आंखों में चमक आ गई। सास ने ताना मारा, तुझे क्या लेना इस प्रदर्शनी से? तू तो रसोई संभाल। सुप्रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अब वक्त आ गया है सच सामने आने का। एक शाम डाकिया आया और एक मोटा लिफाफा सुप्रिया के नाम थमा गया। सास चौंक कर बोली, अरे बहू के नाम कौन चिट्ठी भेजेगा? सभी घर वाले जमा हो गए। सुप्रिया ने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर से एक निमंत्रण पत्र निकला। उस पर लिखा था, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में आपकी कृतियों का चयन हुआ, कृपया पधारें। पूरा घर सन्न रह गया। जेठानी ने व्यंग किया, ये मजाक है क्या? हमारी बहू कोई कलाकार थोड़ी है। सुप्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी डायरी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उस रात पति ने गुस्से से पूछा,
ये सब क्या है? प्रदर्शनी में तुम्हारा नाम कैसे आया? तुमने ये सब कब किया? सुप्रिया ने शांत स्वर में कहा, मैं रात को जब सब सो जाते हैं तब लिखती और चित्र बनाती हूँ। वही भेजे गए थे और शायद भगवान ने मेरे सच को स्वीकार कर लिया। पति आग बबूला हो गया। तूने ये सब छुपाकर क्यों किया? घर में तेरा काम है सेवा करना, ये सब तमाशा नहीं। सुप्रिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर सेवा ही करनी है तो मैं समाज की सेवा करूंगी, क्योंकि वही मेरी मेहनत की कद्र है। कमरे में खामोशी छा गई। पति के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग फुसफुसा रहे थे, अरे सुना तुमने, सुप्रिया की रचनाएं शहर की प्रदर्शनी में लगने वाली है। कुछ महिलाएं सास के घर आई और बोली, आपकी बहू ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। सास का चेहरा उतर गया। वह सोचने लगी, अब तक तो मैं इसे ताने देती थी, लेकिन अब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रदर्शनी के दिन नजदीक आते ही सुप्रिया और भी चुपचाप रहने लगी। रात को वह अपने कमरे में अकेली बैठकर पेंटिंग्स और लेखों को अंतिम रूप देती। जेठानी एक दिन झांक कर देख रही थी। उसने देखा कि पेंटिंग में वही दृश्य बने हैं, सास का ताना, पति का गुस्सा, बहू की चुप्पी और उसके अंदर छुपा दर्द। वह सिहर उठी। ये तो हमारे घर की कहानी है। अगर सबने देख लिया तो हमारी इज्जत मिट्टी हो जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुप्रिया का काम पूरा हो चुका था। आखिरकार वह दिन आ गया। शहर के बड़े हॉल में राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी लगी। चारों ओर पत्रकार, कलाकार और दर्शकों की भीड़ लगी थी। जैसे ही दरवाजे खुले, लोग अंदर दाखिल हुए और सामने लगी पेंटिंग्स देखकर हैरान रह गए। हर तस्वीर में दर्द, अन्याय और हिम्मत की झलक थी। नीचे छोटे छोटे नोट्स लिखे थे, ये एक बहू की कहानी है जो बोझ समझी गई, पर उसने साबित किया कि मेहनत और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत है। लोग ताली बजाने लगे। घोषणा हुई, इन पेंटिंग्स और लेखों की रचयिता हैं सुप्रिया शर्मा। पूरा हाल गूंज उठा। प्रदर्शनी में अचानक भीड़ का ध्यान मच गया। एंकर ने घोषणा की, अब हम बुला रहे हैं उस कलाकार को जिसने हमारी कला से समाज को आईना दिखाया है, सुप्रिया शर्मा। हॉल की सारी नजरें उस दरवाजे की तरफ उठी जहां से सुप्रिया आई। साधारण साड़ी में, सिर झुकाए, लेकिन आंखों में गजब का आत्मविश्वास। जैसे ही उसने मंच पर कदम रखा, लोग तालियों से गूंज उठे। उसके अपने ससुराल वाले भी पीछे भीड़ में खड़े थे, चेहरे पर शर्म, आंखों में आश्चर्य और दिल में बेचैनी। झूरी में से एक बुजुर्ग लेखक खड़े हुए और बोले, सुप्रिया जी, आपकी पेंटिंग्स और लेखन ने हम सबको झकझोर दिया है। आपने औरतों के दर्द को आवाज दी है। आज हम आपको सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। तालियां गूंज उठी। गले में मेडल पड़ा, हाथ में ट्रॉफी आई और कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमकने लगी। सुप्रिया ने माइक पकड़ा और कहा, मैं यह सम्मान उन सभी औरतों को समर्पित करती हूँ जिन्हें घर में बोझ समझा जाता है। एक औरत सिर्फ चुपचाप सहने के लिए नहीं बनी, उसमें मेहनत और हिम्मत से दुनिया बदलने की ताकत होती है। ससुराल वालों के चेहरे झुक गए। उस रात जब सब घर लौटे, पति ने चुपचाप दरवाजा खोला। उसकी आंखों में ग्लानि थी। वह बोला, सुप्रिया, मैं गलत था। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। आज पूरी दुनिया ने तेरी अहमियत जानी और मैं तुझे नीचा दिखाता रहा। सुप्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी गलती ने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। अगर मैं हार मान जाती तो शायद आज भी सिर्फ एक बोझ कला कहलाती। पति सिर झुकाकर खड़ा रहा। अगली सुबह सास कमरे में आई। उसने धीरे से कहा, बहू, अब समझ आया कि तू बोझ नहीं, हमारी शान है। हमने तुझे बहुत ताने दिए,
लेकिन आज मोहल्ले की औरतें आकर कह रही है कि हम भाग्यशाली हैं, हमें माफ कर दे। सुप्रिया ने उसकी आंखों में देखा। माँ जी, माफी मैं जरूर दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि अब किसी औरत को बोझ मत समझिएगा। हर औरत में एक हुनर छुपा होता है। सास की आंखें भर गई। वह बोली, तू सही कहती है बहू, अब कभी तुझे नीचा नहीं दिखाऊंगी। कुछ महीनों बाद सुप्रिया का नाम अखबारों और टीवी चैनलों में छाने लगा। उसे लगातार नए निमंत्रण मिलने लगे, कभी कॉलेज में भाषण देने के लिए, कभी महिलाओं की कार्यशाला में सम्मानित करने के लिए। अब वही पति जो उसे बोझ कहता था, हर जगह उसके साथ गर्व से खड़ा रहता। वही सास जो ताने मारती थी, अब लोगों से कहती, ये मेरी बहू है जिसने हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया। सुप्रिया की आंखों में संतोष था। उसने धीरे से डायरी के पहले पन्ने पर लिखा, जुल्म सहना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मेहनत और हिम्मत ने मेरी किस्मत बदल दी। और कहानी यहाँ पर ये गहरी सीख छोड़ जाती है, औरत कभी बोझ नहीं होती, बल्कि परिवार और समाज की असली ताकत होती है। तो दोस्तों, आपसे एक प्रश्न है, क्या आपको भी लगता है कि औरत की मेहनत और हिम्मत वाकई उसकी किस्मत बदल सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।